अब सफाई भी देने का क्या फायदा। आपने कानों से सुनी हुई बातों को मान लिया, और अगर मैं आपकी जगह होता तो आंखों से देखे हुए हालातों पर भी यकीन न करता। अब तुम्हें इजाजत है कि मुझे बुरा ही समझो। अगर अब तुम मुझे अच्छा समझोगे तो मुझे बुरा लगेगा। ये जो अहम होते हैं बड़े बेरहम होते हैं। क्या बात है जैन, आज बड़ा खामोश है, कोई बात दिल पर लग गई है क्या? लोग समझ में नहीं आते भाई। क्यों भाई? खबर पर पांव रखने से बड़ा डरते हैं लोग, और बड़ी बेरहमी से जिंदा लोगों के दिलों को कुचल कर चले जाते हैं लोग। हाय हाय। कमाल के फनकार होते हैं पसंदीदा लोग, राज भी दिल पे करते हैं और वार भी दिल पे करते हैं। खत्म। मुझे गलत कहने के लिए तुम्हारा सही होना जरूरी है। मेरे सामने तो वो हमेशा ही वफादार रहा, मेरे सामने तो वो हमेशा ही वफादार रहा, मसला तो सारा पीठ पीछे का था। खुद से गिरे थे खुद से उठेंगे, अब ना किसी का हाथ चाहिए और ना साथ। प्यार की रात। मैं कहता हूँ मोहब्बत मत करना, कुछ भी नहीं मिलेगा। सच्ची मोहब्बत तुम करोगे जिसमें कोई और झूठा करेगा, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बारी अलग है, फिर तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हें धोखा मिलेगा। एक गांव के आदमी ने मेहनत करके अपने लिए एक बड़ा सा फार्म हाउस खरीदा, और यही फार्म हाउस इसलिए खरीदा क्योंकि इसमें बहुत सारे आम के पेड़ थे। इसकी वाइफ को आम बड़े पसंद थे। जब इस फार्म हाउस का इनॉग्रेशन हो रहा था तो इसने अपने गांव के सभी दोस्त रिश्तेदारों को बुला रखा था। कुछ जानकारों ने बोला, आपने बना बनाया घर लिया है, इस घर में हमेशा शांति बनी रहे, इसलिए किसी वास्तु विशेषज्ञ को, किसी अच्छे पंडित को बुलाकर वास्तु दोष जरूर चेक करवाना। जब ये आदमी किसी वास्तु विशेषज्ञ को लेने के लिए गया, जब वापस रास्ते में आ रहे थे तो ये अपनी गाड़ी को धीरे कर लेता, जब जब कोई ओवरटेक करता उसको आगे जाने देता। पंडित जी ने पूछा, आप हर गाड़ी को ओवरटेक करने दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो इसने बोला, सामने वाले को हो सकता है हमसे कोई जरूरी काम हो, वो जल्दी में होंगे इसीलिए तो वो ओवरटेक करना चाह रहे हैं। पंडित जी मुस्कुरा कर रह गए। घर की तरफ पहुंच ही रहे थे कि अचानक एक बच्चा दौड़ता हुआ गाड़ी के आगे से निकला। इस आदमी ने गाड़ी के ब्रेक लगाए और खड़ा हो गया। सोचा हो सकता है कोई और बच्चा आ जाए, और सच में थोड़ी देर बाद एक और बच्चा दौड़ते हुए आया। पंडित जी ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता कि एक बच्चा और आ सकता है? आदमी ने बोला, बच्चे अगर खेल रहे हैं तो अकेले तो खेलने से रहे, कोई ना कोई बच्चा साथ में जरूर होगा, इसलिए मुझे पहले से पता था कि अगर एक बच्चा दौड़ते हुए गया है तो कोई दूसरा बच्चा जरूर आएगा। अब अपने फार्म हाउस पहुंचते ही देखा कि आम के पेड़ से कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। तो इस आदमी ने बोला, पंडित जी एक बार गाड़ी से उतरना मत, शायद कुछ बच्चे आम के पेड़ पे चढ़े होंगे आम तोड़ने के लिए। आप गाड़ी से नीचे उतरोगे, बच्चे डर जाएंगे, बच्चे हड़बड़ी में नीचे आएंगे, कहीं चोट लग जाएगी, एक बार उनको आम तोड़ने दो, उसके बाद उतरना। पंडित जी गाड़ी से उतरे और बोले, भाई आपके घर में कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। जो आदमी खुद से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, ऊपर वाला उसे बहुत खुश रखता है। इतने सुलझे हुए आदमी के साथ वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। आप अच्छे हैं, अच्छे से रहना, हम बुरे हैं, हमसे दूर रहना। किसी को मनाने से पहले ये जान लेना कि वो तुमसे नाराज है या परेशान। मुझे किसी के बदल जाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, हम हर किसी से उम्मीद धोखे की रखते हैं। हो धोखेबाजों में। ये जमाना कुछ ऐसा है कि अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी काट दोगे ना तो बोलेगा कि अच्छी से नहीं काटी। अरे थोड़ा अच्छी से काटनी चाहिए थी। इस बात को समझ जाओ तो आपको दुनिया समझ आ जाएगी। जमाना बदल गया है, वफा मत मांगो किसी से। तुम कसम की बात कर रहे हो, लोग कुरान पे हाथ रखकर बदल जाते। 3 चीजों से हमेशा बचकर रहें, झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देख के। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो
वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। एक मेंढक था, वो एक छोटे से कुएं में रहता था। वो अपने कुएं को ही पूरी दुनिया समझता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। एक दिन उस कुएं में एक मछली आई। मेंढक बोला, अरे तू कौन है और कहां से आई है? मछली बोली, मैं समुंदर से आई हूं। अब मेंढक, जिसने बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी, बोले, ये समुंदर क्या होता है? मछली बोली, समुद्र एक विशाल पानी का भंडार होता है जिसमें बहुत पानी होता है। मेंढक ने एक जोर से कुएं में छलांग लगाई और बोला, क्या इतना पानी होता है तेरे समुद्र में? मछली बोली, समुद्र के पानी की कल्पना भी नहीं कर सकते। मेंढक ने एक और लंबी और गहरी छलांग लगाई, बोला, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। मछली मुस्कुराई और बोली, मेंढक भाई, समुद्र बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा कि ऐसे हजारों कुएं उसमें समा जाए। वहां पानी पानी होता है, ना दीवार ना किनारा। मेंढक बोला, नहीं, तू झूठ बोल रही है, भला कुएं से भी बड़ा कुछ हो सकता है? मछली बोली, मेंढक भाई, तू एक बार मेरे साथ चलकर तो देख, अगर इससे बड़ा ना लगे तो कुआं तो है ही, वापिस कुएं में आ जाना। मछली ने उसको बहुत समझाया। आखिरकार मेंढक समझ गया। मछली अपनी पीठ पर बिठाकर उसे समुद्र में ले गई। मेंढक बोला, अरे वाह, ये तो सच में ही बहुत बड़ा है। अब मैं जितनी चाहूं उतनी लंबी छलांग लगा सकता हूं। थैंक यू मछली, तूने मुझे एक नया जीवन दिया है। अगर तू ना होती तो शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी उस कुएं में घुट घुट कर बिताता। इसी तरीके से इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनकी सोच जहां से शुरू होती है वहीं पर ही खत्म हो जाती है। इसी कारण से 90% लोग अपना करियर बनाने के लिए नौकरी के पीछे भागते हैं, और जब उनको कोई नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता है तो वो ठीक उस मेंढक की तरह जवाब देते हैं, भला सरकारी नौकरी से भी बड़ा कुछ हो सकता है। कि भरोसा थोड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि नमक और चीनी एक जैसे दिखते हैं।